जो भी हीट चेंजेस होने वाले हैं उससे किनको फर्क पड़ने वाला है, वो कहाँ तक अपनी हीट को डेसिपेट करेगा या फिर कहाँ से वो हीट लेके आएगा, कहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, जो जितना मतलब ये चीज मत बोलना रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स नहीं, इसके आगे तुम ऐड कर सकते हो विच गेट्स अफेक्टेड बाय द थर्मोडायनेमिक और हीट चेंजिंग हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा मतलब मार्स तक का फर्क पड़ेगा, वहां तक नहीं फर्क पड़ेगा, इट्स बेसिकली कहाँ पे फर्क पड़ेगा, उसके आसपास की एयर, उसके आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स। फाइन। एंड बाउंड्री क्या हो गई, जैसे कि एक रूम, एक क्लासरूम को दूसरा क्लासरूम कैसे सेपरेट करता है, एक वॉल से, तो वही चीज है, वो वॉल एक इमेजिनरी थिंग, वो या फिर जैसे कह लो कि एक क्लासरूम में एक बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके आसपास बैठे हुए 5 बच्चे डिस्टर्ब होंगे, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। सो वो जो इमेजिनरी एक एयर ने बाउंड्री बना रखी है उनके बीच में, वो एक बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब एक वॉल की तरह, जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्लासरूम्स के बीच में, वैसी भी हो सकती है, या जैसे तुम अभी मैंने बोला दूसरे लोग इफेक्ट नहीं हो रहे, तो इमेजिनरी दोनों तरीके की बाउंड्रीज हो सकती है। जैसे कि एक ग्लास रख दो गर्म पानी का, तो उसके आसपास की एयर इफेक्ट होगी, बहुत दूर तक की एयर इफेक्ट नहीं हो रही है, तो वहाँ इमेजिनरी बाउंड्री है। सो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन इमेजिनरी बाउंड्री एंड एन एक्चुअल बाउंड्री नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, और Yes, सराउंडिंग ma'am. समझ में आ रहा है ना, और सिस्टम एंड सराउंडिंग मेक्स द यूनिवर्स, मतलब तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, उनके थोड़े और ज्यादा वाले रिलेटिव्स, मतलब सेकंड रिलेटिव्स, थर्ड फोर्थ रिलेटिव को कौन याद रखता है आज के टाइम पे, तो तुम्हारे लिए भी जैसे यूनिवर्स यही हो गया, तो हमारा यूनिवर्स भी क्या होगा, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सिस्टम और उससे आसपास इफेक्ट होने वाली सराउंडिंग, बस उतना ही हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, तो ये 3 तरीके के हमारे पास सिस्टम होते हैं। जैसे कि तुम मैगी बनाने या चाय बनाने जाते हो तो क्या होता है, मतलब पैन को ऐसे ही ओपन चढ़ा देते हो, तो ओपन चढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ओपन चढ़ाने का मतलब क्या हो गया, हीट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस और नॉट, हीट एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है इनसे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और क्या होता है, वाटर स्टीम बनता है तो वाटर भी कम होने लगता है, नहीं ध्यान दिया, यू आर बिजी विद सम अदर थिंग्स, so water, is there mass transfer also taking place? Yes, ma'am. So that system where heat and mass transfer, both the things takes place, is called as, Open system. yes, ठीक है, fine. So now let's move to this one. क्लोज सिस्टम मतलब क्या हो गया, तुमने उसके ऊपर एक वेसल के ऊपर एक कवर लगा दिया, मतलब उसके ऊपर एक कैप लगा दिया, सो क्या होगा, अब पानी बाहर तो, स्टीम बाहर तो नहीं जा पाएगी ना, इट्स टोटली क्लोज्ड, स्टीम कैन नॉट गो आउटसाइड, लाइक इन प्रेशर कुकर जब तक विसल नहीं आती तब तक स्टीम नहीं जा पाती है, वो उसी में कंडेंस होती रहती है, तो दैट टाइम नो मास ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, बट क्योंकि हमारा सिस्टम इंसुलेटेड नहीं है तो हीट तो एक्सचेंज होती है ना, मतलब हीट लॉस ही हो रही है, हमारा वेसल गर्म होता है, फिर वो बाहर की एयर को गर्म करता रहता है, तो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बट मास ट्रांसफर इज नॉट टेकिंग प्लेस, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज, सी, Closed system. Closed system. मतलब तुमने पानी गर्म करने के लिए रखा बट उसके ऊपर कवर लगा दिया। नाउ व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे तुम अपने आप को रूम पे लॉक कर लेते हो पढ़ने के लिए, तब वो आइसोलेटेड है, मतलब तुमने पानी जो रखा है उसको कवर के साथ भी रखोगे, हीट एक्सचेंज सॉरी मास एक्सचेंज ना हो, प्लस जो उसकी बाउंड्री है उसको पूरा इंसुलेट कर दोगे कि बाहर से आवाजें भी नहीं आनी चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सो दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, तुम्हें या तो थर्मस लिखा हुआ मिलेगा या फिर फ्लास्क लिखा हुआ मिलेगा या फिर इंसुलेटेड, इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया, कैन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, No, ma'am. तो बेसिकली 3 कितने तरीके के सिस्टम्स होते हैं, 3 types. 3 types, and what are 3 they, types. what are they, can you, Closed, open, Open, and is closed, isolated. isolated. and can you get it from examples as well? Open Yes, means ma'am. both Yes, ma'am. heat transfer and mass transfer can take place. Closed means only heat transfer will take place because we have not insulated it, and but otherwise the whole system is closed. And isolated means हमने insulated walls बना दी हैं, तो उस केस में, ठीक है। Now then
comes your state of the system. तो state का मतलब क्या होता है, वो properties जो ये define करती हैं कि उस system की state क्या होगी. State यहाँ पे मतलब होता है solid, liquid या gas. तो अगर मुझे define करना है कि मेरा substance solid है या फिर मुझे ये define करना है कि मेरा जो substance है वो liquid है, तो उसको define करने के लिए हम लोग क्या चीजें use करते हैं? What are the parameters which we use to define whether a system is existing in solid, liquid or gas? जैसे for example, if I say 1 atmosphere pressure and 1 atmosphere pressure and 22.4 liters and -4 degrees Celsius and it is H2O. So tell me ये कहाँ मतलब it is in which state? Liquid. It is in ice state. Solid. Ice state Solid. beta, my 0 degree Celsius is Yes, melting ma'am. point. तभी solid. Yes, so ये solid state में exist कर रहा है, ठीक है. बट वहीं पर मैंने define किया कि अगर 1 atmosphere है, ठीक है, वॉल्यूम सपोजिंग हमारी 22 लीटर्स हो गई और टेम्परेचर है सपोजिंग 20 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ इट इज इन विच स्टेट? Liquid. Liquid. It is in water, that is liquid state. ठीक है. And now if supposing I say again 1 atmosphere and now it is something like 25 liters and the temperature is around 120 degrees Celsius. So what do you think it will be? Gas. Vapor Gaseous state. state. Yeah, vapor state and gaseous state. So यहाँ से तुम्हें क्या लग रहा है, हमें state define करने के लिए क्या क्या parameters चाहिए होते हैं? Pressure, temperature, volume. Pressure, temperature, volume. Temperature and volume. तो ये जो PVT है, pressure, volume, ये क्या होते हैं? State functions होते हैं. क्यों बोलते हैं अब इन्हें state functions? Can you understand the point? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्यों? क्योंकि State depends on इनसे these. हाँ, इनसे हमें स्टेट डिफाइन करते हैं. अब नए टॉपिक्स पढ़ोगे तुम, एक पढ़ोगे इंटरनल एनर्जी, एक पढ़ोगे तुम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग कुछ बुक्स यूज करती हैं डेल्टा ई, कुछ बुक्स यूज करती हैं डेल्टा यू. मैं दोनों नोटेशन तुम्हें बता दे रही हूँ. एनसीईआरटी शायद डेल्टा यू यूज करती है, बाकी बुक्स कुछ डेल्टा ई भी यूज कर रही हैं. एंड देन वी विल बी स्टडिंग अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. एंथैल्पी तुम्हें मैंने पीरियोडिक टेबल पे भी इंट्रोड्यूस कराई थी, डेल्टा एच, फिर से हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे. एंड देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट एंट्रोपी, that is delta S, and we will also study about Gibbs free energy. मतलब जो भी नई चीजें पढ़ोगे वो भी तुम्हारी किस कैटेगरी में आ रही हैं? सब स्टेट फंक्शंस है. State ये function. तुम्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या गैस में एग्जिस्ट करेगा. तो ये जितनी भी नई प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी हैं वो भी स्टेट फंक्शन में ही आती है. यस आरुजी, योर डाउट? Ma'am, by Ma'am, please show mistake. the previous slide for a minute. Yes. Ma'am, please hold for 1 minute. ओके, ठीक है. इनको मैं एक्सटेंसिवली बाद में स्टडी कराऊंगी, बट क्योंकि तुम्हारे नोट्स होने चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें लिखवा दिया कि ये सारी प्रॉपर्टीज भी स्टेट फंक्शंस के अंडर ही आएंगी. दे आर कैटेगराइज्ड अंडर स्टेट फंक्शंस. Thank you, ma'am. एक फंक्शन और होता है दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पाथ फंक्शन? नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये डिपेंड करेगा पाथ पे, कौन सा पाथ लिया है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ए से बी जाना है, ठीक है, मतलब ए से बी जाना है, तो एक बच्चे को शॉर्टकट पता है वो ऐसे चला गया, दूसरे को शॉर्टकट नहीं पता है तो वो पहले गलियों में घूमा, फिर ऐसे ऐसे करके गया, मतलब उसको पूरा जैम फेस किया और ये किया. तो नाउ टेल मी हु डिड मोर वर्क? मतलब अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोलोगे A. तो तुम बोलोगे कि जो फर्स्ट पाथ था उसने और सेकंड पाथ में, क्योंकि तुम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हो फिजिक्स में, वर्क जब बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. बट और तुमको क्या लगता है, जिसने पाथ 1 लिया और जिसने पाथ 2 लिया, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करी है? No, ma'am. No, ma'am. सो टेल मी, एनर्जी डिपेंड्स ऑन पाथ और नॉट?
Yes, मैं depend करती Ma'am. है. Yes, ma'am, it does. Yes, ma'am. और क्या तुम एग्री करोगे? मतलब फिजिक्स में तो कह देते हैं हाँ नहीं नहीं सेम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, बट विल यू से कि नहीं नहीं, मतलब तुम करते हो ना, स्कूल में भी ऐसा करते होगे कि भाई मैंने मतलब एक बच्चे को शॉर्टकट पता था, जो हम लोग शॉर्टकट बता देते हैं तुम्हें, लेकिन हम लोग तुम्हें ये भी बोलते हैं कि प्लीज स्कूल में मत करके आना, 5 नंबर के क्वेश्चन में उसमें भर भर के लिख के आना, प्रॉपर करके आना। रीजन बीइंग वो स्टेप्स के मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया अगर तुमने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, अप्रोक्सीमेट करके कर लो, पाथ 1 से ले लो, और कोई बच्चा पूरे स्टेप्स लिख के आता है पाथ 2, तुम्हें क्या लगता है इफ यू आर टीचर यू विल गिव द सेम मार्क्स? No, No, ma'am. ma'am. स्टेप मार्किंग होती है ना, फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, तुमने फॉर्मूला नहीं लिखा तो तुम्हारे मार्क्स चले गए। तो टेल मी, वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ और नॉट? Ma'am, it depends. इट डिपेंड्स। सो व्हाट आर पाथ फंक्शंस तुम्हारे Physics and सिलेबस के chemistry लिए में बोल contradict सकते? कर रहे हाँ हैं. Physics, chemistry contradict कर रही हैं. हाँ, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आगे तुम देखोगे साइन भी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एनर्जी एंड वर्क, तुम्हारे लिए सिलेबस में सिर्फ 2 ही पाथ फंक्शंस हैं। कौन कौन से? कौन कौन से पाथ फंक्शंस हैं? Energy and work. Yes. Okay, and are path functions for you people. बाकी जो भी कुछ नया नया पूछा जाता है, डेंसिटी, मोलर कैपेसिटी, कुछ भी बोला जाएगा, वो किस कैटेगरी में ले जाओगे? State function. यस, सब कुछ स्टेट फंक्शन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कौन से पाथ फंक्शंस है, यही 2 पाथ फंक्शंस है, बाकी सब जो भी हमें बोला जाएगा वो सब किस कैटेगरी में चला जाएगा? State function. स्टेट फंक्शंस में। और धीरे धीरे तुम्हें विजुअलाइज होगा, अभी एकदम से बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर है इसलिए तुम्हें शायद नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीवीटी आर दी पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शंस, और यू कैन कॉल देम एज स्टेट वेरिएबल्स। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so they have also given you pressure, volume and these are state variables. मैंने तुम्हें बता दिया जैसे और भी कई चीजें हो सकती हैं state variables की तरह, but for the time being now we are taking only these ones. Okay, so ये path पे depend नहीं करती हैं कि तुमने पहले कैसे किया, it will depend only on your state. Initial state क्या है और final state क्या है, सिर्फ उस पे ही depend करेगी। ठीक है, अब ये चीजें क्या हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, साइक्लिक और ये सब हम लोग बाद में करते हैं। देन कम्स योर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो डिपेंड करती हैं मास के ऊपर, एंड सॉरी एक्सटेंसिव क्या होती हैं? 1 minute, let me come over here. मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं करा पा रही हूँ. So let us go with this. So we have intensive and extensive properties. तो extensive क्या होती हैं? Which Ma'am, जो mass या amount पे depend करे. depends on mass or amount of substance. ठीक है, so जैसे for example volume, बोलो depend करती है mass पे? Yes, ma'am. Yes, It ma'am. depends on mass. ठीक है, और intensive क्या होती है? It does not depend on mass. Yes, independent of mass, जो mass पे depend ना करे, dependent of mass. तो जैसे कि टेम्परेचर क्या मास पे डिपेंड करता है? No, ma'am. ma'am. नहीं, बट हीट सप्लाइड टू हीट एंड रीच अ सर्टेन टेम्परेचर, विल इट डिपेंड ऑन मास? Yes, कितनी ma'am. हीट देनी है, 1 kg को देनी है या 100 kg पानी हीट करना है, क्या वो मास पे डिपेंड करेगा? Yes, ma'am. Heat depends on mass, so it is an extensive property, but will you say temperature is extensive property? No, temperature किसी No. पे depend नहीं करता। ठीक है, then moles do they depend on mass? Do not. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके फॉर्मूले में ही आता है gm upon mm, तो we will say yes, they do depend on mass. फाइन, और वहीं पर ही अगर मैं तुमसे पूछूं तो टेल मी अदर प्रॉपर्टीज आल्सो, खुद से अब थोड़ी प्रॉपर्टीज तुम लोग बोलो जो इंटेंसिव। Density. डेंसिटी, अभी मैं डेंसिटी बाद में लूंगी थोड़ा, उसका रीजन क्या है तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्यों मैं डेंसिटी लास्ट में लेना चाहती हूँ। ठीक है, सो Okay, यस, हाँ डेंसिटी आई विल एक्सप्लेन क्योंकि वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, सो आई विल टेक इट इन द एंड।
with the reason also. Energy. यस, तो वॉल्यूम, मतलब हाँ, हम लोगों ने ये कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। सो नाउ जितनी भी तुम्हें नई प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगी, जैसे कि हीट, एनर्जी, तो एक ही वो हो गया। जितनी भी नई प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एंट्रोपी, Enthalpy, entropy, यस, एंट्रोपी, Gibbs free Gibbs free energy, फ्री एनर्जी, internal energy, फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ये सब की किस में जाएंगी? extension extensive, इट विल ऑल बी एक्सटेंसिव। रेजिस्टेंस, फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ते हो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, L अपॉन A कर करके, लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस ma'am, rho सेक्शन। L by A, यस, तो डज इट yes, डिपेंड ऑन मास और नॉट? L बाय A वेरी करेगा तो मास वेरी करेगा या नहीं? yes ma'am, इट इज yes, ma'am, ऑल्सो correct. डिपेंडिंग ऑन मास। ठीक है, अब देखो डेंसिटी हम एक्सटेंसिव में पुट करें या इंटेंसिव, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, और इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, ये मतलब स्केलर एंड वेक्टर वाली चीज है, मुझे ढंग से नहीं पता है, बट ऐसा कुछ होता है ना, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर बिकम्स व्हाट? Scalar. Scalar, इट इज Scalar. स्केलर। आई एम नॉट श्योर, मतलब यहाँ पर हमें ये करना है कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कुछ होती है, तो वो उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है वो इंटेंसिव बन जाती है। इसमें कुछ स्केलर वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगता है, विच आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? व्हाट इज द mass फॉर्मूला upon फॉर volume, one volume mass? Is which property? extensive, वो खुद ही mass, And volume is which property? extensive So extensive, that means density is which property? intensive intensive, वेरी गुड। सिमिलरली प्रेशर के लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई ज्यादा मास होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। फॉर्मूला क्या है? force Force. upon area, Force is an extensive property or an intensive property? Extensive. And area is extensive or intensive? extensive, So force will also come into which category? Force will also, sorry, pressure will come under which category? intensive, Intensive. तो मैम एक एरिया point, एक्सटेंसिव कैसे हुआ? बेटा कम मास लोगे तो कम एरिया लगेगा कि नहीं लगेगा? Thickness with हम वो डिपेंड हाँ, करता तो है फिर वो वॉल्यूम हो जाएगी। तो फिर डिपेंड वो करेगा। मैम volume- वो कई जगह मास के साथ साइज भी बोल देते हैं बुक्स में, हाँ, तो बेटा अगर तुमने थिकनेस ली तो फिर वो एरिया तो 2D का होता है ना, एरिया तो पेपर का होगा ना, सेम थिकनेस Yes, सेम रखोगे तभी तो एरिया करोगे। अगर तुमने थिकनेस भी कंसिडर कर लिया, 3 डायमेंशन में चलेगा तो फिर तो वो वॉल्यूम हो जाएगा ना। बोलो डिफरेंस है? एरिया Yes, 2 ma'am. डायमेंशन में yes. निकाला जाता है ना। तो अब खुद से ही बता दो, एक छोटा पेपर ले लो, एक बड़ा पेपर ले लो, दोनों का थिकनेस सेम है, तो उस वाले पॉइंट को निग्लेक्ट करो, एरिया वाइज कंपेयर करो, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मास क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा होगा, तो इज इट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? extensive Extensive. Extensive upon extensive will become intensive intensive, intensive. Can you get it? Can you get it yes now? yes ठीक है, अब ये पॉइंट, ये पहला चीज है, कभी भी कंफ्यूज होना तो याद कर लेना। पहली चीज, जितनी भी नई नई प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो सब कौन सी प्रॉपर्टीज में आएंगी? जितने भी हम Extensive. extensive, कौन से फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है state function, और स्टेट फंक्शन। लेकिन सेकेंड पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है इंटेंसिव में कि इफ वी सफिक्स समथिंग लाइक स्पेसिफिक और मोलर, तो स्पेसिफिक और मोलर का मतलब क्या हो जाता है? स्पेसिफिक का मतलब है मतलब मास हमने कांस्टेंट कर दिया, मोलर का मतलब है हम लोग 1 मोल ही लेंगे तो हमारा मास कांस्टेंट हो गया। तो अगर हमारा मास कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स suffix this to an extensive property. So the property will become intensive. intensive, Then the property is intensive. Is
इंटेंसिव। तो दो चीजें याद रखनी है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, तो प्रेशर और डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं हो गए। और यहाँ पर जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि वॉल्यूम तुमने बोला इज एक्सटेंसिव, एग्रीड, बट अगर मैंने बोला मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 22.4 लीटर एंड एनटीपी, डज इट डिपेंड ऑन मास? तुमने क्वेश्चंस करे थे। No, ma'am. So molar volume is a constant thing. It is independent of mass. That means it is which type of property? Intensive. 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 तो देखो ये इस सेकंड पॉइंट का रीजन समझ में आया। सेकंड पॉइंट Yes, का ma'am. reason. तो सिमिलरली अभी तुमने बोला रेजिस्टेंस एंड 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, यू माइट बी नोइंग दैट। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ अपॉन एरिया अभी तुमने बोला, बट अगर मैंने यहीं पर ही लिख दिया मोलर रेजिस्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, अब बोलो। Intensive to हो जाएगी। Intensive. सिमिलरली हीट तुमने बोला डिपेंड्स ऑन मास, बट मैंने बोला स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 kg सब्सटेंस को हीट करने के लिए लगने वाली हीट। तो अब वो कैसी हो जाएगी? Intensive. Intensive. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है एक स्पेसिफिक या मोलर लगने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है। एंड प्लस जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डू दे डिपेंड ऑन मास? No, No, ma'am. ma'am. No, They ma'am. also don't depend on mass, so they are also in the freezing point. Refractive index, क्या ये सब mass पे depend करते हैं? No, ma'am. So they are also which type of properties? Intensive. ठीक है। तो वैसे तो बच्चे क्या होते हैं ना, सब समझ जाते हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, इट विल बी इंटेंसिव, एंड दिस डिपेंड्स ऑन मास, इट विल बी एक्सटेंसिव। सिर्फ ये दो पॉइंट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक ये कि डेंसिटी कैसे इंटेंसिव हो गया, प्लस अगर वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव है तो मोलर वॉल्यूम कैसे इंटेंसिव हो गया। लेकिन नाउ आर यू क्लियर विद दिस? दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन which generally I have seen students coming to me, but now are this point also clear to you people? Yes, ma'am. Yes, कब ma'am. हम एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब तुम जो भी तुम बुक पढ़ोगे उसमें देखना क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उनके हिसाब से अपनी मेमोरी में विजुअलाइज करना कि मतलब ओरली करने की कोशिश करना कि वो एक्सटेंसिव होगा या फिर इंटेंसिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे खुद देखो तुम्हारे बुक में ही लिखा हुआ है हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, बाकी जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बाकी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? State function. स्टेट फंक्शंस। ठीक है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो हमें बहुत सारे टाइप्स के प्रोसेसेस पढ़ने हैं क्योंकि हीट चेंज इन्वॉल्व करेंगे। तो उनमें से कुछ प्रोसेसेस को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, मतलब ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। सो प्रोसेसेस में वी हैव one is called as a reversible process. तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जब तुम किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियसली कर लेते हो, स्पॉन्टेनियसली मतलब समझ रहे हो, एक स्टेप में एकदम से कर लेते हो, इन वन स्टेप। जैसे कि कभी साइकिल में हवा भरी है उससे, लाइक वो पंप से, या Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या होता है, तुम इंस्टेंटली क्या करते हो, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हो। सिरिंज इज द बेस्ट एग्जांपल। क्या होता है, एकदम से पुश कर दिया जाता है ना, धीरे धीरे पेन नहीं दिया जाता है, एक स्टेप में पेन दे दिया जाता वो है। पिस्टन वाली चीज यस थी। यस, पिस्टन वाली कोई भी चीज। तो डू यू डू इट स्लोली और यू डू इट इन वन स्टेप? One step. One Yes, you step. do it in one step. Okay. So any process which is carried out in one step is called as irreversible, क्योंकि जो चेंज है वो हो चुका, अब हमने बिल्कुल सराउंडिंग को टाइम नहीं दिया एडजस्ट करने के लिए। सराउंडिंग नॉट गिवन टाइम टू एडजस्ट, तो ये वापस से हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। फाइन। दूसरा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसके सफिशिएंट क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग फिर उसको करते हैं। तो सिमिलरली
यही काम यहाँ से यहाँ लाना, लेकिन इसको हम लोग 10,000 स्टेप्स में करें, मतलब पहले धीरे से करें, फिर उसको बोले हाँ बेटा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर धीरे से करें, फिर बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ एडजस्टमेंट, मतलब उसको फुल टाइम दिया उस पेन को एडजस्ट करने के लिए, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। व्हेन द प्रोसेस इज कैरीड आउट, कोई भी प्रोसेस हो, प्रोसेस इज कैरीड आउट in infinitely small steps, giving sufficient time to the surroundings to adjust कि पता ही ना चले कि हाँ हमारे अंदर चेंज आ गया, is called as a reversible process. Can you get the difference between reversible and irreversible? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है हम लोगों का साइक्लिक प्रोसेस। द साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस यही है कि जैसे घर में मम्मी बोल के गई टीवी नहीं देखना है, फोन नहीं टच करना है, तुमने क्या किया, पहले यहाँ पे पोजीशन पे बैठे थे, फिर गए टीवी भी देखा, फोन भी टच किया और ये किया, जब मम्मी आई वापस यहाँ आ गए। सो मतलब जो तुम्हारी फाइनल कंडीशन है और इनिशियल कंडीशन है वो क्या है? सेम हो गई। ठीक है, सो व्हेन योर फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन इन अ प्रोसेस is same, then you call the process to be a cyclic process. और या फिर ऐसे कह सकते हो जो स्टेट, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, मतलब ए का जो भी तुम्हारा प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, वो वापस से सेम हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और लेकिन तुमने कुछ काम तो किया ना, यू लॉस्ट एनर्जी जंपिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर। So what will change? Your work will change, your path will change, your heat will change. You lost heat doing all this work, but what will be same? Your state functions will be State same. functions. Yes, state functions will be same. So for a cyclic process, ये तुम्हें आगे काम आएगा numericals करते time. So for a cyclic process, जो भी state Please show functions, the previous slide. yes. Thank you, ma'am. ठीक है, तो हमारे साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे हमारे साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शंस के चेंजेस होते हैं वो क्या रहेंगे? जीरो। मतलब इफ आई आस्क यू, यू स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड यू अगेन केम बैक टू ए, व्हाट इज योर चेंज इन वॉल्यूम? जीरो। ओके, व्हाट इज योर चेंज इन प्रेशर? इनिशियल जीरो। जीरो। इफ आई अब ये नई वाली प्रॉपर्टीज के लिए करें, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या होने वाली है? जीरो। जीरो। बट पाथ फंक्शंस, विल दे बी जीरो इन अ नो साइक्लिक मैम। प्रोसेस? नहीं, हमने काम किया है, हमारी एनर्जी लॉस हुई, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हमने बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो पाथ फंक्शंस विल नॉट बी जीरो, मतलब वी डिड वर्क एंड यस, ऑसिलेशन में भी जब वो इनिशियल स्टेज पे वापस आ जाए तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो वर्क डन and the heat supplied will not say is not equal to zero for a cyclic process. Can you follow this? ये numericals में अभी काम आएंगे, धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। Then we have isothermal, अब नाम से क्लियर हो रहा है, ISO stands for Constant temperature. Constant temperature. thermal stands for heat. So यहाँ पर क्या है, जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर में किया जाता है, जैसे हीटिंग ऑफ, लाइक कन्वर्टिंग फ्रॉम आइस टू वाटर, काम तो किया लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ये रहा और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा, तो क्या होगा, कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। यस। अब देखो आइसोबारिक, व्हाट डू यू मीन बाय बार? किसकी यूनिट होती हम है? कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। बार इज मान यूनिट लो ऑफ प्रेशर। कोई काम को कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, जैसे हीटिंग ऑफ वाटर, तो हम लोग पहले भी इनिशियली भी 1 एटमॉस्फेयर वाटर के ऊपर भी प्रेशर होता है, और जब वाटर वेपर में भी कन्वर्ट होता है तो क्या प्रेशर रहता है?
1 atm. बन रहता है ना, तो वही चीज। देन वी हैव एक होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब कोर मतलब होता है वॉल्यूम। तो Volume. हम अब क्या Volume. करेंगे, कांस्टेंट को- वॉल्यूम। Constant volume. ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज कॉल्ड एज Isobaric. एडियाबैटिक। Adiabatic. Constant कांस्टेंट pressure. हीट प्रेशर इज आइसोबारिक। हीट मतलब हमने कोई हीट एक्सचेंज नहीं होने दी। अब हीट एक्सचेंज कौन से सिस्टम में नहीं होगी, हीट एक्सचेंज कब नहीं होगी, Isolated. जब हम Insulated. यस Closed. आइसोलेटेड हो, Insulated. फ्लास्क में Isolated. करोगे या फिर आइसोलेटेड। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, दे डोंट स्पेसिफाई कि द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस, बट दे राइट इंसुलेटेड, फ्लास्क या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। तो खुद से समझ जाओगे ना कि क्या चीज कांस्टेंट होने वाली है। Yes, ma'am. They will not give you directly that the process is going to be an adiabatic process, but now can you follow this कि खुद से ही क्या चीजें कांस्टेंट होने वाली है हमारी। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। Ma'am, please wait.